हेलो गाइज, वेलकम टू माय फर्स्ट लॉन्ग वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अचार ख़राब ना हो, इसलिए इसके लिए हमें किन किन बातों या फिर किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो अचार ख़राब होने का एक मुख्य कारण होता है नमी। तो गाइस, जब हम नींबुओं को धोते हैं अचार के लिए, तो धोने के बाद अगर वो अच्छे से हमने सूती कपड़े से साफ़ नहीं किए तो उनमें नमी हो जाएगी और नमी के कारण उसमें फंगस उत्पन्न होती है और जिससे हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। तो हमें अचार के लिए नींबुओं को धोने के बाद उसको अच्छे से सूती कपड़े से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद जब भी हम अचार के लिए नींबुओं को लेके बैठते हैं अचार डालने के लिए, तो हमारे आसपास भी कोई नमी की चीज़ नहीं होनी चाहिए, ना ही हमारे हाथ गीले होने चाहिए। उसके बाद जब हम अचार के लिए नींबू को काटते हैं तो उसके बाद जब हम उसमें मसाला भरते हैं, तो मसाला भरने के बाद जिस भी बर्तन में हम उसको रख रहे हैं, तो उसके लिए सिर्फ मिट्टी के बर्तन होने चाहिए, क्योंकि वो उनके साथ रिएक्शन नहीं करता नींबू, जिससे वो मिट्टी के बर्तनों के अलावा हम कांच के बर्तनों का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर इन दोनों बर्तनों के अलावा हम किसी और बर्तन का उपयोग करेंगे तो हमारा अचार ख़राब हो सकता है। दूसरी जो चीज़ है कि अचार को मतलब स्टोर करने के बाद, डालने के बाद उसके जब हम ऊपर उससे उसका मुंह बंद करेंगे तो सूती कपड़ा होना चाहिए। अगर हम प्लेट वगैरह का उपयोग करेंगे तो भी वो ख़राब हो सकता है, तो हमें सूती कपड़े का ही उपयोग करना है। उसके बाद जब अचार हो जाए तो उसके दूसरे दिन हमें उसको धूप दिखानी है। शुरुआत के 2-3 दिनों में हमें अचार को डेली धूप दिखानी है। 2-3 दिनों के बाद हमें वो अचार एक बार हिला लेना है अच्छे से। हिलाने के बाद हमें उसे डेली धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम 2 से 3 दिनों में उसे धूप दिखा सकते हैं और डेली हमें फिर उसे हिलाना भी है। जब भी हमें उसे धूप दिखानी है तब हमें उसे हिलाना भी है। उसके बाद जब आपको लगे कि अचार गल गया है या फिर गलने लग गया है, तो अचार जब गल जाए तो उसे हम किसी भी बर्तन में स्टोर कर रहे हैं, तो या फिर वो चीनी मिट्टी के बर्तन होने चाहिए या फिर कांच का बर्तन उसको स्टोर करने के लिए। उसको स्टोर करने के बाद आप अपने स्वाद के अनुसार उसमें चीनी, मिश्री या फिर गुड़ कुछ भी डाल सकते हो अपने स्वाद के अनुसार। जब वो गल जाए तो एक बार उस अचार को मिक्स कर लेना अच्छे से, जिसमें वो चाहे वो चीनी हो, मिश्री हो या गुड़ हो, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद आपका अचार एकदम से तैयार हो जाता है। वो सालों साल ख़राब नहीं होगा। जो ये जैसे कि ये जो हमारा अचार है वो पिछले साल का अचार है, जो कि अब तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप इसे देख सकते हो, जो मैंने इसमें निकाल के रखा है बिल्कुल भी पिछली साल का अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। जैसे ये पिछली साल था वैसे के वैसा अब तक है। तो मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जिससे कि आपका अचार सालों साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। धन्यवाद।